वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का पावन फरमान है, भई प्राप्त मानुक धेरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, आवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये जो मानव जीवन है बेशकीमती है और उस परमात्मा से मिलने का यही स्वर्णिम अवसर है। भई प्राप्त मानुक तिहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम। बाकी सारे काम तेरे असल में किसी काम नहीं आने। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सत्संगत में आकर उस परमात्मा की बंदगी कर, वही वास्तव में तेरे जीवन का मनोरथ है, उद्देश्य है। आज अपन विचार करेंगे तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन वाणी आनंद साहिब की छठी पौड़ी के। छठी पौड़ी में गुरु पातशाह फरमान करते हैं, साची लिवे बिन देह निमाणी लिवे बाजो, क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरत कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। इस नोहर थाऊ नाही, शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लिवे बाजो, क्या करे बेचारिया। कहे नानक लिवे बाजो, क्या करे बेचारिया। इस पौड़ी में गुरु अमरदास जी एक तथ्य को उजागर करते हैं कि परमेश्वर के चरणों की प्रीत के बिना, उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों की प्रीत के बिना यह शरीर, यह काया किस काम की। ये बेचारी है और फिर क्या करने में समर्थ है। उस परमात्मा के चरणों की प्रीत के बिना ये शरीर क्या करने की समर्थता रखता है। वस्तुतः ईश्वर चरणों की प्रीत के बिना ये काया माया के अधीन रहती है और माया के अधीन हुआ ये तन कर भी क्या सकता है। माया में इस कदर गलतान हो जाता है, अपने जीवन मनोरथ को केवल माया के संग्रह में ही बर्बाद कर लेता है, जिसके संदर्भ में गुरबाणी कहती है, पापा बाजू होवे नाए, मोया साथ ना जाए। ये माया का व्यवहार है और माया ने त्रिगुणी फंदा ले रखा है अपने हाथ में। कबीर जी का पावन संदेश है, माया मां ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। त्रिगुणी फंदा, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, और उस फंदे में इसने सारे संसार को जकड़ रखा है। और उससे आजाद कौन है, मुक्त कौन है? जिसकी उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों से प्रीत है। इसी तथ्य को स्पष्ट समझा रहे हैं हम कलयुगी जीवों को गुरु पातशाह कि माया के अधीन हुआ ये तन कर भी क्या सकता है, अर्थात सदा कायम रहने वाले ईश्वर के चरणों की प्रीत के बिना यह शरीर जो भी कार्य करता है व्यर्थ ही करता है। प्रभु परमेश्वर के बिना और कोई स्थान नहीं जहां यह शरीर नेक कर्मों में लग सके। तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर बनवारिया। हे ईश्वर, हे रहमतों के सागर, तू कृपा कर, तू रहमत कर। तो ये शरीर जिस मनोरथ के लिए मिला है, ये उसको करता हुआ, यानी उन नेक कर्मों को करता हुआ अपना ये जीवन सफल बना जाए। नहीं तो कहते हैं ये पांच भौतिक शरीर है, आखिर पांच तत्वों में इसने विलीन हो जाना है। तब इस तन को भी पछतावा लगता है अगर इससे वो कर्म ना लिए किए जाएं जिसके लिए ये तन, ये कर्म इंद्रियां, ये ज्ञान इंद्रियां उस परमात्मा ने दी हैं, बख्शी हैं। हे रहमतों के सागर, तेरे बिना किसी में ये सामर्थ्य भी नहीं है कि वह इस शरीर को शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त कर सके। अतः तू ही कृपा कर ताकि सतगुरु के शब्द से जुड़कर गुरु दर्शाए मार्ग पर चलकर इसमें सुधार आ सके।
श्री गुरु अमरदास जी पावन फरमान करते हैं कि प्रभु चरणों की प्रीत के बिना ऐसनो और थाओ नाई शब्द लाग सवारिया। गुरु शब्द से जुड़कर इसे आत्मज्ञान होगा, जीवन का असल मकसद समझ में आएगा, फिर वो नेक दर्शाए मार्ग पर चलता हुआ ये अपना जीवन सफल बना सकेगा। कहे नानक लिवे बाजू क्या करे बेचारे, कि उसके चरणों की प्रीत के बिना ये शरीर पर अधीन होकर यानी गुलाम होकर और प्राधीन सपने हो सुख नाही, परतंत्रता में, गुलामी में, पराधीनता में, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। पर अधीन होकर व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है और फिर इसके पास केवल पछतावा रह जाता है। लेकिन सूझवान कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, क्योंकि बचपन खेल कर खोया, जवानी का आलम जो है उससे तो कुछ सूझता ही नहीं है। ईश्वर का नाम जपना भी जीवन का कोई मनोरथ है, ये तो इसके दूर दूर तक इसके जहन में ही नहीं आता। बुढ़ापा देख कर रोया। फिर जब ये शरीर, ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और वो समर्थता नहीं रहती, तब बहुत दुख होता है। लेकिन तब क्या बन सकता है, बुढ़ापा देख कर रोया, फिर पश्चाताप में घुलता रहता है, लेकिन तब तक इसके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। अगर इस मन का जुड़ाव ईश्वर के चरण कमलों से ना बने, गुरु पातशाह समझाते हैं, तो ये माया के प्रभाव के कारण हमेशा व्यर्थ के कामों में लगा हुआ दुखी ही रहता है। ईश्वर ही जीव पर रहमत करके उसे पूर्ण गुरु से मिलाकर गुरुदेव के मार्गदर्शन से इसका मानव जीवन सार्थक कर सकते हैं। अतः इस देही की सार्थकता बताते हुए पंचम पातशाह सुखमनी साहिब की पावन वाणी में दिशा निर्देश करते हैं। मिथ्या तन नहीं परोपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल दे नानक हर हर नाम ले। परोपकार के बिना ये मिथ्या है, झूठा है, ये तन व्यर्थ है। और जो ये बाहरी ऐसी ऐसी चीजों में जो इसे लगता है ना रस, जिससे ये अनुभव करता है, अनंत खुशियां अनुभव करता है, वो सब झूठ हैं, वो रसकस सब झूठे हैं। और यही विकार इसके लिए दुखदायी साबित होते हैं, लेकिन तब इसे कुछ सूझता नहीं है। बिन बूझे मिथ्या सब भय, बिना समझ के सब कुछ झूठा है, सब कुछ व्यर्थ है। सफल देह यानी शरीर, वही शरीर सफल है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं, हर हर नाम ले, जो हरि का नाम जपता है, उस परमात्मा का सिमरन करता है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी यही पावन संदेश दिया है कि कर्मों से ये मानव तन मिला है और उस परवरदिगार की रहमत से मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक एवं जानिए सब आपे ही सचिया। कर्मों करके ये मानव जीवन, ये देह मिली है और उसकी नदर करके इस 84 के गेड़ से मुक्ति मिलनी है। सदा के लिए उस परिपूर्ण परमात्मा में विलीन होना है। कहते हैं जिस देही को देवते भी चाहते हैं, क्योंकि कर्म भूमि केवल और केवल इंसान के पास है। बाकी सारी भोग भूमियां हैं, चाहे वो देवत्व को प्राप्त हुए हैं, चाहे वो बाकी पशुओं और जो चारों खानियों के और जीव हैं। केवल और केवल एक मनुष्य के पास कर्म भूमि है, वो नेक कर्म करके, नाम जप के और नेक कर्म करता हुआ और ईश्वर को हर पल हाजिर नाजिर जानते हुए, उसकी बंदगी करते हुए, सारी चिंताओं से मुक्त रह के उस सर्व कला समृद्ध
परिपूर्ण परमात्मा जिसका ये अंश है। इसलिए गुरबाणी में पावन संदेश है, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे जिन। श्वास श्वास पता नहीं अगला श्वास आना है कि नहीं, इसलिए हर एक श्वास को सार्थक करने की बात की गई है। हमारे तो पता नहीं जिंदगी के कितने साल ऐसे गुजर गए, कभी ख्याल ही नहीं आया कि हमारे जीवन का कुछ विशेष मकसद है, और ये मिला भी केवल हमें है, मनुष्य को ही तो मिला है। लेकिन हम इन बेशकीमती श्वासों को व्यर्थ गवा रहे हैं। कहते हैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों खर्च करके भी कोई एक श्वास नहीं ले सकता, फिर बेशकीमती क्या हुआ, फिर अमूल्य क्या हुआ। अगर ये समझ आ जाए तो हम अपनी बेशकीमती श्वासों को व्यर्थ ना गवाएं। लेकिन ये भी संभव तभी है, वो अकाल पुरख वाहिगुरु रहमत करे और पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो, पूर्ण गुरु के दर्शाए मार्ग पर चलने की समर्था आए। समर्था आ सकती है, हमें ये एहसास तो हो कि हमारे दुखों का कारण क्या है, हम उससे क्यों बिछड़े हैं, उससे कैसे मिला जा सकता है। ये समझ आते ही तो कोई प्रयोजन करें, कोई कोशिश करें उस परिपूर्ण परमात्मा से मिलने की। लेकिन हम तो पता नहीं किस आलम में हैं, किस मस्ती में हैं। चंद खुशियों को, चंद प्राप्तियों को अपने अपने जीवन का सार समझ लिया। कहते हैं माया का मोतिया बिंदु उतरा हुआ है, कुछ सुझाई कुछ दिखाई देता ही नहीं। इसलिए गुरबाणी में पावन संदेश है, मायाधारी अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहुरोल कचोला। माया की धारणा बन जाना और इसके सिवाय कुछ सोचना ना, हर रिश्ते को माया से तोड़ना। माया का मोतिया बिंदु तराया है, और वो बिना ऑपरेशन के जैसे मोतिया बिंदु नहीं हटता ना, और फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसी तरह से ये माया का मोतिया बिंदु उतारने के लिए गुरु शब्द के अनुसार चलना होगा, उस पर अमल करना होगा। तभी हमें समझ आएगी कि असल धन क्या है, असल दौलत क्या है, असल कमाना क्या था। ये श्वासों की पूंजी है और उस परिपूर्ण परमात्मा ने हमको बख्शी है, और बेशकीमती है क्योंकि दुनियावी माया से इसे खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए गुरबाणी में ताकीद की गई है, वणज करो वंजारियो वखर लो संभाल, तैसी वस्तु विसाही है जैसी निभे नाल, अगे शाह सुजान है लैसी वस्तु संभाल। हम सभी वंजारे हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, और उस परमात्मा ने हमें श्वासों रूपी पूंजी दे के भेजा है। कितनी दी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उससे व्यापार क्या करना था ये भी कोई बिरला जानता है। जब हम यहां से जाएंगे, श्वासों की पूंजी खत्म होएगी तो जाना है, सबको जाना है। वो परमात्मा जिसने हमें श्वासों की पूंजी देकर इस जगत में भेजा था, वो हमसे हिसाब लेगा इनका। तभी गुरबाणी स्पष्ट करती है, समझाती है, मार्गदर्शन करती है, तैसी वस्तु विसाही है जैसी निभे नाल। कहते ऐसा व्यापार करना जो वहां साथ जा सके। ईश्वर रहमत करे और इस पावन वाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बने, ताकि ये बेशकीमती श्वासों की हम कीमत पहचानें और अपने जीवन को ईश्वर नाम से जोड़ के, परमात्मा के नाम से जोड़ के सफल बना सकें।
किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी आस और विश्वास के साथ अगली पौड़ी की फिर व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।